हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 9 का चैप्टर 1। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग टॉपिक क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार जान लेते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर, पार्टिकल्स और स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में। यानी इस क्लास के बाद आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे मैटर के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो इन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है मैटर। क्या होता है मैटर? तो ऑलरेडी ध्यान से देखो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसके पास अपनी कुछ मास हो और वो जगह को ऑक्यूपाई करता हो उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। वी कैन आइदर सी, टच और फील देम, हम लोग उसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, टेबल एंड ऑक्सीजन। जैसे मान लो बेटा अपना वाटर है, वाटर क्या कर सकता है? वाटर के बेटा अपनी मास है, बिल्कुल मास है। वाटर के पास जगह ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी है, बिल्कुल टेंडेंसी है, वो जगह को ऑक्यूपाई भी करता है। टेबल के पास भी अपनी मास है, वो जगह को ऑक्यूपाई करता है। ऑक्सीजन के पास भी बेटा बिल्कुल मास है, वो जगह को ऑक्यूपाई करता है। अपने अर्लियर क्लासेस में आपने देखा होगा कैसे बलून में हम लोग ऑक्सीजन को करते थे और उसका मास हम लोग कैलकुलेट करते थे। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं मैटर के। हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स लिया है, आप लोग खुद से बहुत सारे एग्जांपल्स बनाना घर पे और कमेंट बॉक्स में डालना। चलो, तो ये रहा मैटर। तो हमने मैटर को देखा कि मैटर क्या होती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर मैटर क्या नहीं है? देखो बेटा, जो चीज़ें जगह ऑक्यूपाई करती है और जिनके पास मास होता है वो तो मैटर है। जो चीज़ें जगह ऑक्यूपाई न करती हो, जिनके पास न मास हो, वो मैटर नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग हंसते हैं, लाफ करते हैं, मैटर नहीं है। जैसे हम लोग रोते हैं, मैटर नहीं है। जैसे हम लोग गुस्सा करते हैं, मैटर नहीं है। हमारी शैडो, वो मैटर नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आई हो कि मैटर क्या नहीं है। और आज की क्लास में हम लोग ये पार्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो फर्दर क्लास में हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमें इतना जानना है, पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल पार्ट होता है। पार्टिकल्स आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द मैटर। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन मैटर। अब हम लोग की जो सेकेंड टॉपिक है वो होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, टाइप्स ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे, ये अपने इसी क्लास की चीज़ है कि टाइप्स ऑफ मैटर को कैसे करते हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है। तो हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है जनरली 5 होते हैं हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन हम लोग को क्लास 9 में बेटा 3 के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा है कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो हम लोग ओलंपियाड, नवोदय और CHS को व्यू में रख के आप लोग को पढ़ाएंगे। इसलिए एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, कुछ भी चीज़ को यहाँ से स्किप नहीं किया जाएगा। तो फर्स्ट इज स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर को यहाँ पे आप लोग देख पाओ तो मैंने फ्लो डायग्राम से कर रखा है। मैंने यहाँ पे 5 स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे आपको दिखाया है। फर्स्ट वन सॉलिड, सेकेंड वन लिक्विड, थर्ड वन गैस, फोर्थ प्लाज्मा और फिफ्थ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो अपनी 5 है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम लोग BEC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये 5 है। 5 के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है।
क्लियरली एक एक चीज़ को इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट करना है। और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ये क्लास 9 की नहीं है, क्लास 9 की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल्स के भी क्वेश्चन यहाँ से करने वाले हैं। तो इनको सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं बेटा अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो उसमें फर्स्ट है अपना सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, फिक्स्ड शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, मतलब इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। एज फॉर एग्जांपल, आप जिस मोबाइल से, लैपटॉप से आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसका एक फिक्स्ड शेप है और उसकी एक डेफिनिट वॉल्यूम है, मतलब उसको किसी भी वे में रखो, किसी भी जगह रखो, उसकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी, साथ ही साथ उसकी जो शेप है वो भी थ्रू आउट सेम रहेगी। दूसरा है लिक्विड। लिक्विड में देखो, नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम बेटा फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आप मार्केट गए बेटा, मार्केट से आपने 1 लीटर परचेज किया मिल्क, अमूल का पैकेट, और उसको आपने घर पे लाया, घर पे लाके आपने उसको किसी पॉट में रख दिया, तो वो जो शेप होगा उस पॉट को, जो लिक्विड होगा उस पॉट के शेप को एक्वायर करेगा, पर उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी बेटा, जो पहले जो वॉल्यूम थी वो उसकी भी वहीं पे वॉल्यूम रहेगी, मतलब वो उतने ही स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो ये तो रहा लिक्विड का बात बेटा। थर्ड वन इज गैस। गैस में क्या है, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, न ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई भी गैस है, गैस सिलेंडर है, अगर उसको बेटा ओपन कर रहे हो तो वो अपनी शेप में बिल्कुल नहीं आएगा, दूसरे शेप में एक्वायर हो जाएगा। साथ ही उसको हमने अपने गैस सिलेंडर में एक कंपैक्ट करके, प्रेशराइज करके उसको रखा था, पर वो बाहर आएगी गैस तो वो दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम अपने आप को एक्वायर करेगी। तो ये रहा गैस के बारे में, आई होप आपको समझ आ रहा हो। अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग पार्टिकल्स के बेस पे। क्या होती है पार्टिकल्स के बेस पे, तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, मतलब जो सॉलिड होती है उनके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो बेटा बहुत ही कम होती है, इसीलिए उसको तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो लिक्विड में क्या होता है, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंसेस आर लार्जर, मतलब इनके बीच जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल की वो लार्ज होती है। साथ ही साथ गैस में हम लोग देखते हैं, गैस में क्या है, तो गैस में बेटा इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई अगर परफ्यूम लगा के आए बेटा, परफ्यूम लगाए आपके रूम के बाहर यूज करता है, तो आपको उस परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर तक आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर तक डिस्टेंस कम होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत लार्जेस्ट होती है। फिर तीसरा आता है इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अगर मान लो सॉलिड है, टेबल है, क्या टेबल को आप कंप्रेस कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। उसी तरह लिक्विड है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनको ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, एज कंपेरिजन टू सॉलिड इनको कंप्रेस किया जा सकता है, पर एज कंपेरिजन टू गैस इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, मतलब इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा होते हैं गैस के कंपेरिजन में और सॉलिड के कंपेरिजन में कम होते हैं। उसी तरह गैस में हाईली कंप्रेसिबल, गैस बेटा हाईली कंप्रेसिबल होता है। जैसे जो गैस सिलेंडर होती है, गैस सिलेंडर में हम लोग जो हमारे मीथेन और आइसोब्यूटेन जो होते हैं, गैस होते हैं, उसको कैसे हम लोग कंप्रेस करके रखते हैं, तो एक तो वो हो गई, और साथ में जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो बेटा,
उस कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस को हम लोग कंप्रेस करके रखते हैं। ये रहा दूसरा। तो गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। मैं आगे बताऊंगा आप लोग को कि कैसे हम लोग गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड को कंप्रेस करके सॉलिड बना सकते हैं। ये हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में। फिर फोर्थ पॉइंट आती है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है पार्टिकल्स के बीच वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है बेटा। इनको कंप्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। इनकी शेप और डेफिनिट वॉल्यूम इसी प्रॉपर्टी से आती है, क्योंकि इनकी जो अट्रैक्शन फोर्स होती है पार्टिकल्स के बीच वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए इनके पार्टिकल्स के बीच में जगह भी बहुत कम होती है। उसी तरह लिक्विड में देखते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। इनके बीच जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीकर होती है, कमज़ोर होती है सॉलिड के कंपैरिजन में। इसी तरह गैस में देखते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। सबसे कम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होती है। मतलब सबसे ज़्यादा किस में, सॉलिड में, उससे कम किस में, लिक्विड में, देन आफ्टर गैस में। फिर अपना फोर्थ आता है बेटा, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नोटबुक में मैंने आपको PDF में नहीं दे रखा है, लेकिन उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, प्लाज्मा के बारे में और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। तो देखो, जो प्लाज्मा है ना वो भी एक आयोनाइड गैस है। अब आपके माइंड में आयोनाइड आएगा, आयोनाइज क्या होता है? तो आयोनाइज वो होता है जैसे unequal number of electrons and protons present in any atom is called ionized atom। उसी तरह जो गैस होते हैं उनके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइड गैस। तो प्लाज्मा क्या होता है, बेसिकली अपना आयोनाइड गैस। अब ये आयोनाइड है यानी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और इसको मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट किया जा सकता है। बड़े बड़े लेबोरेटरी में बेटा इसका हम लोग यूज करते हैं, प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड में डिवेट करते हैं। बहुत तरह की डिस्कवरीज वगैरह प्लाज्मा के बेस पे होती है। अब अगर ये गैस है, ध्यान दो मैंने प्लाज्मा के बारे में मेंशन किया कि ये गैस है, आयोनाइड गैस है, इसीलिए गैस की तरह ही इसके पास इंडेफिनिट शेप होगी, इंडेफिनिट वॉल्यूम होगी। अब हम लोग फिफ्थ अपना देखते हैं BEC यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। देखो ये जो अराइज होता है ना, ये जो अपना मैटर होता है वो बहुत लो टेम्परेचर पे अराइज होता है। मतलब इसकी टेम्परेचर क्या होती है, किस टेम्परेचर पे अराइज होती है, बहुत लो टेम्परेचर पे अराइज होता है। अब ये जो BEC होता है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। मतलब इसकी भी शेप और साइज जो होती है वो फिक्स्ड कंसीडर की जाती है, पर इसमें बहुत जगह पे बेटा ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि इसको फिक्स्ड कंसीडर की जाए। लेकिन हम लोग अभी ये जान के चलते हैं कि इनके भी जो साइज होती है और जो पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत मिनिमम होता है। तो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी हो और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कन्वर्जन भी देखेंगे। तो आई होप आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। थैंक यू।